नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम शुरू करें राजस्थान जीके के ऐसे क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। तो इसका आंसर जिसको भी पता वो कमेंट में जरूर देवे। ऑप्शन ए राजपूताना, ऑप्शन 2 संयुक्त प्रांत, ऑप्शन 3 मध्य प्रांत, ऑप्शन 4 बंग प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर राजपूताना। राजस्थान को आजादी से पहले राजपूताना कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। ऑप्शन ए कर्नल टोड, ऑप्शन 2 हेरोडोटस, ऑप्शन 3 जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान इतिहास के प्रणेता कहा जाते हैं तो कर्नल टोड को राजस्थान इतिहास के प्रणेता कहा जाता है। तो कर्नल टोड इसका राइट आंसर होगा, कर्नल टोड। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है। तो ऑप्शन नंबर 1 आर्य संस्कृति, ऑप्शन नंबर 2 कालीबंगा संस्कृति, ऑप्शन नंबर 3 ये वो भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आर्य संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा खाव तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता है। क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर रहा हूँ। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता है। ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 2 मित्तल, ऑप्शन 3 गणेश्वर सभ्यता है, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी बार बार हर परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोग करता थे। राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 कर्नल टोड, ऑप्शन नंबर 2 अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर 3 जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो किसको पता है कि इसका आंसर क्या है तो वो कमेंट में अपना जवाब जरूर देवे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस। दोस्तों ये ऐसी क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान से प्राप्त अशोक का पाबरू विराट लघु शिलालेख संबोधित है। ऑप्शन नंबर 1 आम जनता, ऑप्शन नंबर 2 पुरोहितों, ऑप्शन नंबर 3 राजकीय कर्मचारियों को, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पुरोहितों को। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर 1 चंड प्रगोत, ऑप्शन नंबर 2 विराट, ऑप्शन नंबर 3 अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा विराट। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 2 समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर 1 दर, ऑप्शन नंबर 2 हाड़, ऑप्शन नंबर 3 कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 4 भागोर। तो इसका राइट आंसर होगा भागोर। क्वेश्चन नंबर 11, किसने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? किसने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? ऑप्शन नंबर ए शक, ऑप्शन नंबर बी हूँ, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर होगा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 12, महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। इस ऑप्शन नंबर ए मत्स्य जनपद, ऑप्शन नंबर बी अवंती जनपद, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी मगध। इसका राइट आंसर होगा ए व बी दोनों।
राजस्थान की किस तीरंदाजी को अर्जुन पुरस्कार मिला है? राजस्थान की किस तीरंदाजी को अर्जुन पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर ए श्यामलाल मीणा को, ऑप्शन नंबर बी लिम्बाराम को, ऑप्शन नंबर ए दोनों को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्यामलाल मीणा और ऑप्शन नंबर बी लिम्बाराम। ये क्वेश्चन भी बहुत भारी क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। गुरु शिष्य अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, राजस्थान खेल रत्न। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध थे। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बहुत थे, इसको घुमा घुमा के परीक्षा में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कबड्डी में, ऑप्शन नंबर बी गायन में, ऑप्शन नंबर सी तीरंदाजी में, ऑप्शन नंबर डी कुश्ती में। तो इसका राइट आंसर होगा तीरंदाजी में, ऑप्शन नंबर 16। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स के दोस्तों, इसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना। ये भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। उनकी पूरी पूरी संभावनाएं चतुर्थ श्रेणी, पेस्टिसी, पीटीटी, जेल प्रहरी में। क्वेश्चन नंबर 16। मॉस्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व ऑप्शन नंबर ए सुनीता पुरी ने, ऑप्शन नंबर बी वर्षा सोनी ने, ऑप्शन नंबर ए दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी ये दोनों हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछे जाए तो ये दोनों ही राइट होंगे। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन को और रिपीट कर रहा हूँ। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए तीरंदाजी से, ऑप्शन नंबर बी नौकायन से, ऑप्शन सी निशानेबाज से, ऑप्शन डी तैराकी से, ऑप्शन डी निशानेबाजी से। वह नदी जो कभी, क्वेश्चन नंबर 18, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में भी प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई। वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई। ऑप्शन नंबर ए सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए वो बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी गंगा। इसका राइट आंसर होगा ए वो बी दोनों, गंगा और सरस्वती। ये भी लुप्त हो चुके हैं और सूख गई। क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? ऑप्शन नंबर ए जोधपुर के दक्षिणी भाग में, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर के उत्तरी भाग में, ऑप्शन नंबर सी अलवर के उत्तरी भाग में, जयपुर के दक्षिणी भाग में। जयपुर के, तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर के दक्षिणी भाग में। क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा स्थल हैं। सोतीर कालीबंगा प्राक हड़प्पा स्थल है। इसका मैं ऐसे क्वेश्चन बता देता हूँ। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना जाता है? इसका जिसको भी आंसर का क्वेश्चन पता हो वो कमेंट में कर देना। कमेंट में करने से आपका अभ्यास बढ़ता है, नहीं कि घटता है। तो कमेंट कर दिया करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आप सभी का आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं तो आपका छोटा भाई हूँ। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सरस्वती, ऑप्शन नंबर 2 यमुना, ऑप्शन नंबर 3 गंगा, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। सरस्वती नदी को सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब में राजस्थान स्थानांतरण करने वाली जातियां थीं। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां। तो इसका राइट आंसर होगा शिवी, अर्जुनयन या वैद्य, मालवीय सभी। शिवी, अर्जुनयन, वैद्य, मालवीय सभी होंगे।
क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? 11 नवंबर 1972 को, 12 नवंबर 1972 को, 13 नवंबर 1972 को, 14 नवंबर 1972 को। तो इसका राइट आंसर होगा 14 नवंबर 1972। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर 1 1947, ऑप्शन नंबर 2 1967, 1977। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? 1948 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा 1948 ईस्वी में। राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? ये तो सभी को पता होगा राजस्थान का राजकीय खेल क्या है। तो राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल। राजस्थान में खेल कूद का सम्मान कहाँ बनता है? राजस्थान में खेल कूद का सम्मान कहाँ बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में राजस्थान की खेल कूद का सम्मान बनता है। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ हुआ अजमेर से। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ अजमेर से हुआ। राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु शिष्टि अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार। तो राजस्थान में महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई? खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई? 1992 में, 1993, 1994, 1995। तो इसका राइट आंसर होगा 1994। जिसको भी आंसर पता हो कमेंट कर दिया करो दोस्तों। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 अजमेर तथा आबू, ऑप्शन नंबर 3 मत्स्य संघ, ऑप्शन नंबर 4 सिरोही। तो अजमेर तथा आबू। राजस्व प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया 1956 ईस्वी में। वर्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? क्वेश्चन नंबर 35, वर्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 गोकुल भाई भट्ट। दोस्तों गलती हो गई, गोकुल भाई भट्ट यहाँ पर मुकुल भाई भट्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 जय नारायण व्यास, ऑप्शन नंबर 3 हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर 4 मेडिकल लाल वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा हीरालाल शास्त्री जी। इनका बहुत योगदान रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? 15 अगस्त 1947 को, 1 नवंबर 1956 को, 8 मार्च 1950 को, 25 मार्च 1956 को। इसका राइट आंसर होगा 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया था 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई 1948 ईस्वी को, 1949 को, 1950 को, 1951 को। तो राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया 1948 ईस्वी को शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, नीमच, आहवा, जयपुर। 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, जयपुर केंद्र नहीं था, और ये सभी केंद्र थे आवा, नीमच, अजमेर। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे,
राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक थी मानकरण शारदा, जमनालाल बजाज, हरिविलास शारदा, सीके वाल्टेयर। तो राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक थे हरिविलास शारदा जी एक समाज सुधारक थे। इनकी बहुत ही बढ़िया पहल रही समाज के लिए। राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन नंबर 2 अलवर, ऑप्शन नंबर 3 जयपुर, ऑप्शन नंबर 4 प्रतापगढ़। तो ऑप्शन नंबर जयपुर। रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो जयपुर प्रजामंडल में सब की स्थापना हुई। राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह है पंडित झाबरमल शर्मा, मुनिजीत विजय, विजय सिंह पथिक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा पंडित झाबरमल शर्मा। आंसर झाबरमल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 42। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? नीमच छावनी से, एडिनापुर छावनी से, या एडिनापुर छावनी से, देवली छावनी से, नसीराबाद छावनी से। तो 1857 की क्रांति की विद्रोह की शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई थी। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे? तो इसका राइट आंसर होगा अर्जुनलाल सेठी। कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? 19 रियासतों के एकीकरण से राजस्थान बना था। 19 रियासतों के एकीकरण से। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? वह है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? वह है। ये क्वेश्चन भी हर परीक्षा में बार बार रिपीट होता है, चाहे प्रेस्टीज हो, चाहे पीटीटी हो, चाहे जेल प्रहरी का हो, किसी भी एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 माणिकलाल वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 पंडित गौरीशंकर, ऑप्शन नंबर 3 मोहनलाल सुखाड़े, ऑप्शन नंबर 4 भोगीलाल पांडे। तो ऑप्शन नंबर 1 माणिकलाल वर्मा इसका राइट आंसर होगा। वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? गोकुललाल आसावा ने, विजय सिंह पथिक ने, जोरावर सिंह बारठ ने, मास्टर हत्यानंद ने। तो इसका राइट आंसर होगा विजय सिंह पथिक ने। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा के कहाँ के निवासी थे? सागरमल गोपा कहाँ का? तो इसका राइट आंसर होगा सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे। जैसलमेर के निवासी। क्वेश्चन नंबर 49। लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था? ऑप्शन नंबर 1 करौली, ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 3 जयपुर, ऑप्शन नंबर 4 कोटा। इसका राइट आंसर होगा करौली। करौली ने सबसे पहले संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था करौली। क्वेश्चन नंबर 50। 1857 में आवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? कैप्टन मॉकमेसन की, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की, कर्नल बर्टन की, मेप्टन सोवर्स की। तो ऑप्शन नंबर वे कैप्टन मैकमोसन। राइट आंसर। राजस्थान की किस नदी को वन की आशा, जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? राजस्थान की किस नदी को वन की आशा, जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? वो बनास नदी को, लूनी नदी को, चंबल को, माई को। तो बनास नदी को वन की आशा है, जंगल की आशा के नाम से जाना जाती है, जो टोंक स्वयं मधुपुर में। राजस्थान राज्य स्थापना दिवस। राजस्थान राज्य स्थापना दिवस 5 अक्टूबर को, 17 अगस्त को, 1 नवंबर को। राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल। तो राजस्थान के उत्तर में पंजाब है। जो
राजस्थान से सबसे कम सीमा बनाता है वो है पंजाब है। राजस्थान का राजकीय वृक्ष राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी है। बबूर, नीम, आम। इसका राइट आंसर होगा खेजड़ी। क्वेश्चन नंबर 55 क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत में स्थान 5 1। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। राजस्थान राजस्थान का सबसे बड़ा बाग है मरुस्थल, पठारी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, मैदान। तो मरुस्थल। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कर्नल टोड ने, अलेक्जेंडर ने, जॉर्ज थॉमस ने, इनमें से कोई नहीं। जॉर्ज थॉमस। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं और आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप क्लास को शेयर कीजिए ताकि हमारी भी थोड़ा से व्यूज आने लगे।